हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं देव का ट्री हाउस। मैंने आप लोग को बताया था कि हस्बैंड सागर जाने वाले हैं डॉक्टर के पास, तो वो कल सुबह को जाएंगे। कल सुबह उनको 6 बजे जाना है, और क्योंकि वो इंदौर इतनी जल्दी तो जा नहीं पाएंगे। तो जो देव का ये टी हाउस रखा हुआ था, इसको क्या बोलते, टी हाउस बोलते कि टेंट बोलते, मुझे नहीं पता। और इसको लगाने में मेरी हालत खस्ता हो गई थी और मुझे आज अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसका टेंट हाउस बना देती हूँ। और देव भी काफ़ी दिनों से बोल रहा था मम्मी निकाल दो, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने ये मंगवाया था ना, उसी दिन मेरा डिलीवरी का समय था, तो देव अच्छे से खेल भी नहीं पाया था। और देखने में जो चीज़ें आसान लगती, सरल लगती, उतनी ही टफ़ लगती हैं। एंड इसको जितना आप लोगों को सरल लग रहा हो ना कि बहुत सरल से ऐसे 4 कोनों में लगाओ और तैयार हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत के बाद ही टेंट हाउस तैयार किया था। मिनिमम 2 घंटे तो फिर भी मुझे लग ही गए थे। तो कभी मुझे लग रहा था बड़े पाइप लगने हैं कि छोटे पाइप लगने हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। बार-बार मैं यही सोच रही थी कौन सा पाइप लगेगा, कौन सा पाइप नहीं लगेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे हस्बैंड का जो डाइट चार्ट था, शुगर चार्ट था, तो उसको डॉक्टर ने देखा था। तो अब देखेंगे, शायद डॉक्टर इनकी दवाइयाँ चेंज करेंगे फिर से। और ये जो है ना, ये इनका मेडिसिन का अभी अप डाउन चल ही रहा है। और अभी 1 महीने तो हो ही गए हैं, तो 1 महीने 15 दिन पहले टेस्ट हुआ था। अब फिर वहाँ पे होगा, क्योंकि डॉक्टर की देख रेख में टेस्ट होता है ना, तो उनको सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं। और ये हमने 4 कोनों में लगा दिया था। अभी आपको मैं बता रही हूँ कि पूरा तैयार हो गया था मेरा, फिर वापस से फिर मैंने किया था। और यहाँ पे देखिए, उसको लगने के बाद फिर ये इस तरीके से फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ इसके पार्ट्स ना गायब हो गए थे, मतलब ऐसे पार्ट्स गायब हुए थे, कहीं कुछ चीज़ रखी हुई थी, कहीं कुछ चीज़ रखी हुई थी। और नाइट को ये हम तैयार कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है जब ये चले जाएंगे तो फिर मुझे देव को भी देखना है, शिव को भी देखना, तो मैं कैसे करूँगी। और शायद अभी वहाँ पे थोड़ा सा ना 1-2 दिन का और समय लगेगा इनको, ऐसा डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा अपना वो करके आना। और उनके कुछ और भी टेस्ट होने हैं। एंड जो मुंबई वाले रिपोर्ट हुआ था, वो तो सर ने अभी हमको बताया नहीं था। तो सर ने बोला था कि हम यहीं आओगे तभी बताएंगे। ये हमारा टेंट बन के रेडी हो गया था, तो ये हम इस पर कवर डाल रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वही चीज़ तो आप लोगों को बताऊँगी, है ना। हर बार की तरह यही बोलती हूँ। और बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। पता नहीं इस बार मुझे ना अजीब सा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। और वो हस्बैंड भी ये बोल रहे थे कि आरती, मुझे ना जो कट लगा है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पेन होता है, ऐसा ऐसा लगता है पस बन रही हो अंदर। क्योंकि देखिए, इनको जो शुगर पेशेंट वालों को ना कट भी नहीं लगना चाहिए। तो मैंने बोला आप एक तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो, छोटी मोटी चीज़ों में भी घबरा जाते हो। अब आपको ऐसे घबराना नहीं है। अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत रखनी है। एंड वो अकेले जाएंगे, जो 2 उनके दोस्त हैं वो नरसिंहपुर साइड से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं भी घुस गई थी इस पर। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा है और ये करीब 700-800 रुपये का करीब हमें मिल गया था। और ये हमने देव की उससे लिया था, क्योंकि जो उसके टॉयस वगैरह भी रहते ना, वहीं पे रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हस्बैंड अपना पानी गर्म कर रहे थे सिकाई करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं देव कितना ज़्यादा खुश है। ये रहेगा ना कि देव इसमें ज़्यादा अच्छे से खेल पाएगा और ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिज़ी रहेगा। और मैं बस आप लोगों से ही कहूँगी कि प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो और ठीक उनकी रिपोर्ट आए। बड़ा टेंशन होता है, सच बताऊँ, कि जब भी ये डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो बड़ा टेंशन होता है हॉस्पिटल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना इनका बैग थोड़ा सा यहाँ वहाँ से सिलाई वो हो गया था, तो फिर मैं इनका सिलाई भी कर रही थी। और पहले तो हमें लगा कि चलो मेरे देवर चले जाएंगे, फिर वो उनको कोई काम था, फिर वो नहीं गए थे। हालांकि मैं इनको अकेले नहीं भेजती हूँ एंड अकेले भेजने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, पर क्या करें, है ना, कुछ परेशानी, कुछ मजबूरियों में हमें ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ पे इनकी बैग की सिलाई खुल गई थी, तो मैं बैग की सिलाई भी लगाई थी। और फिर मुझे अपने आप को खुद को रोना आ रहा था कि भगवान, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमारे, कि इस हालत में उन्हें अकेले जाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था। और
यहाँ पे मैं इनसे बात भी करती जा रही थी तो बोल रहे, मैंने कहा कि ठीक है, पर पानी भी इतना तेज़ गिर रहा था और जो गोखरू जो है ना उस चीज़ को पानी से बहुत बचाव करके रखना रहता है। अच्छा, आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ का शोरगुल आ रहा होगा, आप उसको इग्नोर करना है क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर हूँ और आप लोगों से तब बात कर रही हूँ। और क्योंकि जब मेरे हस्बैंड सुबह गए थे ना तो मैं भी यहाँ पे 10 बजे आ गई हूँ, इसलिए। और कहाँ आई हूँ वो मैं आप लोगों को सारी बातें बाद में बताऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ एंड अपना वीडियो भी आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बस कोशिश मैं यही करती हूँ कि आप तक थोड़ा थोड़ा हर अपडेट देने की कोशिश करूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत हिम्मत देते हो, आप लोगों से मुझे बहुत हिम्मत आती है। कुछ चीज़ों को मैं साइड में रखती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों से बता देती हूँ। और फ़िलहाल तो मैंने उनको बोला है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमसे बार-बार बताते रहना, बार-बार बातें करते रहना, ताकि ना उनका थोड़ा-सा माइंड हल्का लगेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये आप लोग मुझे भी अच्छा बताइएगा इसमें क्या कर सकते हैं। हमने सिकाई भी की, गोखरू पट्टी लगाई, तब भी आराम नहीं है और डॉक्टर ने यही कहा है कि इसको ना शुगर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसा आपको भी लग रहा हो ना कि जैसे पस बन रही हो। मुझे थोड़ा-सा आप लोग को बताना अजीब लग रहा है, पर क्या करूँ, है ना। आप लोग को पता हो ज़रूर तो बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं। और चीरा भी हम नहीं लगवा सकते, कितनी जगह भी लगवाने की कोशिश करें। अच्छा, हम आप लोगों से अब नेक्स्ट डे मिल रहे हैं। मैंने इनको टिफ़िन वगैरह रख दिया था और ये रेनकोट पहन के जाएँ क्योंकि बाहर पानी वाला मौसम है। मैंने ये घर से बॉटल वॉयल वाली भर दी थी क्योंकि ज़्यादा कहीं परेशान ना होना पड़े। ऑटो में ही जाएँगे ये। और फिर कुछ लोग बस स्टैंड में मिल जाएंगे, 2-3 लोग। सारे लोगों को डॉक्टर ने बुलाया। अच्छा बताऊँ, जिसको प्रॉब्लम है ना उनको सबको अर्जेंट में ही बुलाया है। तो मैंने कहा आप कैप वगैरह भी पहन के चले जाओ ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो उनकी कैप भी लगा दें। और क्योंकि हर चीज़ में ना पानी से बहुत बचना होता है। मैं तो इतना ज़्यादा अभी घबराहट हो रही थी क्योंकि सुबह का टाइम था। ख़ैर मैं तो 5:30 बजे की उठी थी, अभी ये 6 बज रहा था और 6 बजे ही निकले थे। पहले सोचे थे इन्होंने कि 6:30 की हम बस में बैठेंगे, पर 7:30 की बस मिली थी। अच्छा, इनके जाने के बाद फिर हम सो गए थे। सोने के बाद फिर हम उठे थे। उठने के बाद हम 9 बजे ये चाय पी रहे हैं और इतने में देर बार-बार पूछा था, मम्मी पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए? मैंने कहा बेटू आप सो रहे थे जब पापा गए हैं। और शिव भी यहाँ पे उठ चुका था, बट मैं चाय पी रही हूँ। और फिर उसके सोने के बाद हम 8 साढ़े 8 बजे उठे थे। तो देव बोला था मम्मी मुझे पापा से बात कराओ। मैंने कहा ठीक है कराऊँगी। और मुझे सोच के घबराहट हो रही थी कि आखिर वो अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। खैर, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। चलिए हम मिलते हैं। तो अभी इस टाइम हो रहा है 9 और मैं आप लोगों से 9 बजे मिल रही हूँ। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि ये इनको सुबह जाना है, डॉक्टर ने बुलाया। अभी रुक जाओ ना। तो अभी तो मैं अकेले हूँ और मुझे मत करो यार परेशान। तो वो अभी चले गए हैं और सुबह 6 बजे वहाँ से निकल गए थे वो। 5:30 बजे के हम उठे हुए हैं। कल रात में इसी टेंशन के मारे हम सो भी नहीं पाए, सही बताएं, कि इनको जाना है करके और क्या होगा कैसा होगा, सारी चीज़ सोच रहे थे। नहीं सोचना चाहते, पर क्या है ना 1% के लिए मजबूर हो जाते सोचने के लिए। एंड वो चले गए हैं। बस उनके दो दोस्तों के साथ गए हैं जो कि यहीं से मिल जाएंगे नरसिंहपुर साइड से। वो नरसिंहपुर वो भी लोग भी गए हैं। मत करो ना, इधर आओ, इधर बैठो। नरसिंहपुर साइड से गए हैं वो लोग भी। और टेंशन हो रही है। डॉक्टर सुबह भी बात की हमने निकलने से पहले, कल सुबह बात की थी, है ना, कि पूछ ले उनसे एक बार। डॉक्टर सर ने बोला कि जो भी दवाई है, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो देखते अब क्या होता। अभी हमने बनाई है चाय और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वो चले गए हैं। तो 2-3 बार मैंने बात कर चुकी हूँ। अभी 9 बज रहा है और मैंने उनसे 2-3 बार बात कर चुकी है। आपने नाश्ता कर लिया? मैं नाश्ता एक्चुअली घर से ही इनको रख के भेज दिया था और दवाइयाँ वो लेकर गए हैं क्योंकि वहाँ खाना होगा, है ना। और आज रात को आते या कल आते वो मुझे नहीं पता है। जैसा भी होगा तो हम आपसे बताएंगे। अभी ये लोग उठ गए हैं। अब देव को दूँगी मैं बॉर्नवीटा। और आँख ऐसी जल रही है ना मेरी क्योंकि हम सो नहीं पाए हैं। तो चलिए, बस आप लोगों से प्रे करेंगे कि सब कुछ ठीक हो, बढ़िया हो, डॉक्टर ठीक बोले, है ना। चलिए बाय बाय, हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं।